हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाइस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो मैथ का पेपर था क्लास 10th का, आप देख सकते हैं इसी तरह आप सभी विषयों का आप पेपर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार 5-6 वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्रकला है, यहाँ पर गणित थी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी है, जो कि 2023 में जो क्वेश्चन आया था, मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहाँ पर जो मैथ है और यहाँ पर विज्ञान है, आप देख सकते हैं क्लास 10th का है विज्ञान। और इसी तरह आपका यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है जो क्लास 10th का है, और 2023 में इस क्वेश्चन में पूरा दिया गया था। इसी तरह हम आपको बताऊंगा, यहाँ पर पूरा इस सीरीज को एक हफ्ते में पूरा ख़त्म करूँगा, सभी का एक सॉल्यूशन करूँगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा आपके लिए। इसी तरह जैसे मैथ में यहाँ दिया गया है, आपको बता दूं कि जो दिया गया है मैं अपने दोस्त का मांग के लाया था। यहाँ पर एक इसमें आप देख सकते हैं कि जिसका पूर्णांक 70 होता है और इसे 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, यानी 15 मिनट इसे पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। अब पिछले साल का था गणित 2023, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। अब इसे आप पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पर दिया गया इसे समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। निर्देश आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी इसे आप पूरा 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा है क्या नहीं है। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसी तरह तीसरा आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में दिया गया है, यानी इसे खंड ए और खंड ब में दिया गया है, और आपको सब खंड ए में 20 क्वेश्चन करने हैं और खंड ब में आपको 50 अंक के क्वेश्चन जो दिया गया है उसे करने हैं। इसमें यानी 50 और 20 70 हो गए। इसी तरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 20 नंबर जो OMR से होगा और 20 और 50 नंबर जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन वहाँ से होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह आप क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुविकल्पी यानी OMR में जो भरना रहता है, ये वाला क्वेश्चन है। खंड ए यहाँ से स्टार्ट हो गया है। खंड ए में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया, जो कि पहला क्वेश्चन क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, यानी हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो प्रसार भी अगर किया जाएगा तो अंक कितना, कौन सा आंसर आएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें से आप बताएंगे कमेंट करके। इसका सलूशन, इस वीडियो का सलूशन दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करके। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, बिंदु XY और -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मैंने बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन था। आप आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो आया है, दिया गया है यहाँ पर दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी कौन संख्या अभाज्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, 1, 0, 2, 8, जो कि 1 नंबर का है। जी हाँ मेरे बच्चों, सभी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, कौन सा रूप, सभी के लिए पूर्णांक धनात्मक होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया कि पांचवा क्वेश्चन, यदि sin a + b बराबर √3/2 और cos a - b बराबर √3/2, तो a और b के मान क्रमशः कितने होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके आप बताइएगा कौन सा इसका आंसर सही है। यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर 13 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 13 अंश का मान क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से अपना आंसर का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वैल्यू दिया गया है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C या D। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 है, तो जिसका एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। जैसे किसी का मूल हमें प्राप्त है तो क्वेश्चन का हल करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और इसे आप सॉल्व करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
और इसी के कारण हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पर। तो दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या की दूसरे की दोगुनी है, तो संख्याएं क्रम से कितनी होंगी। यानी दिया गया अगर कोई संख्या का योगफल 24 है तो उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी दुनी होगी, ये आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सी होगी दुगनी। जैसे यहाँ पर दिया गया 8 का दुगनी 16 होगा, 6 का दुगनी 12, 9 का 18, 7 का 14। इसमें आपको कौन बताना है आंसर सही है, ए बी सी या डी। इसी तरह हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है समरूप त्रिभुज वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके OMR यानी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा दिया हूँ। जो दिया गया है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 81.121 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो दिया गया 81:121 दिया गया, इसका भुजाओं का अनुपात हमें अनुपात दिखाना है कितना होगा। आपको समरूप त्रिभुज के बारे में अगर पता होगा तो बहुत ही आसानी की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। इसका भी कमेंट करके आपको बताना होगा। और 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है। यदि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर आधार लंब डाला गया है तो लंब की माप क्या होगी, आपको ये बताना है कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया 11वां क्वेश्चन, जो दिया गया 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना आएगा हमारा वैल्यू, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें आपको बता दूं कि जो OMR में भरना रहता है वो 20 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं रहता, आसानी रहता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए बच्चे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी जल्दी में गलत करके चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपको बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं, तो तब लंब भुजा की माप क्या होगी। हमें ये याद करना है कि भुजा की माप कितनी होगी, आपको ये बताना है। सभी क्वेश्चन का जो वैल्यू है मतलब एक के आंसर आएगा, इस मतलब इसके सॉल्व करने के बाद जो आपको पता चलेगा, अगर सही है तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन से मिलेगा। इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कौन सा होगा। यहाँ पर दिया गया है नंबर 14, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB का माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, CD स्क्वायर का मान क्या होगा आपको ज्ञात करके बताना है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन जो गया है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन क्या है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। आपको योगफल ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना है तो आपको उन सभी का भार ज्ञात करना है और आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे, जो दिया गया 3,4,6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समांतर माध्य पूछा है जो कि बारंबारता में से आता है, आप इसे सॉल्व करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। माध्य हो गया, बहुलक हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर 17वें क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया क्या, द्विघात समीकरण। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लगभग 4-5 यानी 4-5 तो बार बता ही चुका हूँ कि द्विघात समीकरण का x-1/x बराबर 1 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर हम कई बार आपको बता दिया हूँ कि सॉल्व करेंगे और आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम 18वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि 18वां क्वेश्चन क्या होगा। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बहुत लंबा चौड़ा आपको खींच के दिया गया है कि बच्चा डर जाए कि ये सॉल्व न हो पाए, इसीलिए आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। दिया गया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया है 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। यदि किसी लंबाई उसकी लंबाई
और उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। अगर इतना सेंटीमीटर का कोई आयताकार खेत है और उसकी लंबाई चौड़ाई में 1 मीटर की अधिक हो तो उसमें कौन सा द्विघात समीकरण सही होगा। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो दिया गया है किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 है और 25.8 है तो बटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं बता दूं इसमें बहुलक के आपको मान बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो दिया गया है 20वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, ये आपको मिल जाएगा बहुलक यानी अंतराल में मिल जाएगा जो दिया गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही घुमा फिरा के दिया गया है, हम कह सकते हैं इसे हम मैथ का क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। इसे आप सॉल्व करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा। आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हो गया, यानी हमें OMR का सीट जो भरना था वो हो गया। इसके बाद हम आप देख सकते हैं खंड ब चालू हो जाएगा, यानी यहाँ से हम सॉल्व करके आपको बताना रहेगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे दूसरी वीडियो में। आप पूरा इसे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा और तीसरे का आंसर पूरा 1 से लेकर 20 तक आंसर बताना। A सही है, B सही है, D सही है और सॉल्व करके, और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पहला आंसर कैसे आएगा, दूसरा का कैसे आएगा, तीसरा का कैसे आएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना है और नए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इसका सॉल्यूशन अगले दिन आपको मैं पूरा बताऊँगा। और अब इसी तरह अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, जो विषय मतलब सब्जेक्ट जो होगा हम करेंगे विज्ञान, यानी मैथ के बाद हम विज्ञान सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।